वाटरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बोनसाई। अगर आपको एक वाटरिंग और एक वायरिंग, दो डब्ल्यू हैं जो अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन दोनों को माइनस कर दो बोनसाई के अंदर, तो बोनसाई इज बिग जीरो। मैं वर्ल्ड का पहला आदमी हूँगा जिसने बोनसाई को किसी इक्वेशन के साथ जोड़ा है। इक्वेशन इज वेरी सिंपल, B इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट D प्लस C पावर P1 T1। तो D मीन्स डिस्टेंस, C मीन्स क्लोजनेस। बारह महीने के अंदर सबसे टिपिकल और डिफ़िकल्ट टाइम जो होता है बोनसाई के लिए होता है ये 2 महीने। अगर ये 2 महीने अगर इसके अंदर अगर आपको वाटरिंग के बारे में नहीं मालूम है और आप जैसे बाकी टाइम देते थे वैसे ही देते रहोगे तो पेड़ मर जाएगा या स्लो डेथ में चला जाएगा। और आप देखो ये मेरे ऊपर सब अब मई जून का महीना स्टार्ट हो रहा है और पूरी छत के ऊपर कोई भी शेड नहीं है। मेरा ये मानना है कि नेचर के अंदर जब पेड़ खड़ा होता है तो उस पर कौन छतरी लेकर खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम फिर से बोनसाई के बाग में पूरा जहां पर 500 से भी ज़्यादा बोनसाई हैं वहां आ चुके हैं। और ये सभी बोनसाई हैं मंगत सिंह जी की, जिन्होंने पिछली वीडियो में हमें बड़ी बारीकी से बताया था कि किस तरीके से एक छोटे से प्लांट को बोनसाई के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी वायरिंग की जा सकती है, कैसे सॉइल मिक्सिंग की जा सकती है। लेकिन इस वीडियो में अब हम जानने वाले हैं कि वाटरिंग का और बोनसाई का क्या कनेक्शन है। अब आप कह रहे होंगे कि पानी लगाना तो बहुत सामान्य है और उसे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक कला है, ये खुद में एक साइंस है कि आपको पानी किस तरीके से पौधों में देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, किस पौधे में कितना देना चाहिए, वो सब कुछ सीजन के हिसाब से सारी बारीकियां इस वीडियो में हम उनसे जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत सी जानकारी हम उनसे लेंगे और सीखेंगे कि कैसे देना चाहिए पौधों में पानी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर बोनसाई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि बोनसाई होता क्या है। अगर मान लो ज़िंदगी के अंदर बोनसाई नहीं दिखा और आपको कहा कि भाई ये बोनसाई लिया, अब जब तक मालूम नहीं, देखा नहीं होगा, अगर देखा है फिर तो उसको देख कर ले आओगे, आप पहचानते नहीं हो, फिर कैसे पहचानें। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बोनसाई हमें लगे कि हाँ यार ये बोनसाई है। मैं वर्ल्ड का पहला आदमी हूँगा जिसने बोनसाई को किसी इक्वेशन के साथ जोड़ा है। इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल, B इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट D प्लस C पावर P1 T1। तो D मीन्स डिस्टेंस, C मीन्स क्लोजनेस। किसी भी पेड़ को दूर से देखो तो क्या नज़र आएगा, सिर्फ उसकी शेप नज़र आएगी, ये भी नहीं पता लगेगा कि पेड़ है किसका, सिर्फ ये कि पेड़ खड़ा, हाँ यार पेड़ खड़ा है। वहाँ से चलकर उसके पास में आओ तो क्या नज़र आएगा, उसका ट्रंक कैसा है, उसकी लीव्स कौन से कलर की है, उसका ट्रंक का टेक्सचर क्या है, उसकी शाखाएं कैसी हैं, इसी कौन सी शाखा सूख गई है, इस पर बर्ड कौन सा बैठा है, इस पर फल फ्रूट कौन सा लगा है, फ्लावर क्या लगे हैं, सब सारे जहाँ की सब चीज़ें नजर आएंगी। अब पावर है P1 T1, P मीन्स वन प्लेस और T मीन्स वन टाइम। अगर एक ही जगह खड़े हुए एक ही टाइम के अंदर किसी पेड़ के अंदर दूर से दिखने वाली चीज़ और पास से दिखने वाली चीज़ दोनों नज़र आ जाएं, एंड दैट इज कॉल्ड बोनसाई। मैं इसमें जानना चाहूँगी क्योंकि बोनसाई हमने बहुत सारी यहाँ देखी हैं, और तो पानी का और बोनसाई का क्या कनेक्शन है। पानी का और बोनसाई का मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से जो मेरे बुक में भी लिखा है, वाटरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बोनसाई। अगर आपको वाटरिंग नहीं आती, एक वाटरिंग और एक वायरिंग, दो डब्ल्यू हैं जो अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन दोनों को माइनस कर दो बोनसाई के अंदर, तो बोनसाई इज बिग जीरो। क्योंकि वाटरिंग की वजह से पेड़ जो मरता है, हमारा बोनसाई जो मरता है, वो ओवर वाटरिंग से या लेस वाटरिंग से, उसकी वजह से मर जाता है। इसकी वजह होती है जो पानी आप दे रहे हैं, सॉल्ट हुआ अगर पानी के अंदर और आप दे रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आप दे रहे हो, तो बोनसाई आपका 50 साल का 20 साल का बोनसाई एकदम मर जाएगा। अब उस पानी को चेक कराना होता है, उसका pH चेक कराना होता है। जैसे अभी मई जून चल रहा है, 12 महीने के अंदर सबसे टिपिकल और डिफ़िकल्ट टाइम जो होता है बोनसाई के लिए होता है ये 2 महीने। अगर ये 2 महीने अगर इसके अंदर अगर आपको वाटरिंग के बारे में नहीं मालूम है और आप जैसे बाकी टाइम देते थे वैसे ही देते रहोगे तो पेड़ मर जाएगा।
या स्लो डेथ में चला जाएगा। ऐसा है कि मर जाएगा, हो सकता है स्लो डेथ में चला जाए। इट डिपेंड्स ऑन द इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट कि भाई किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होती है, किसी प्लांट को कम पानी चाहिए होता है। अब जिसको अगर कम पानी चाहिए और ज़्यादा पानी दे दोगे तो वो पेड़ तो मर जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये वाला प्लांट है, ये वाला, इसका नाम कैजुलिना है। अब ये कैजुलिना, इसको ये जो नीडल्स होती हैं इनसे खाना नहीं बनता। अदरवाइज हम बोलते हैं कि लीफ इज़ द किचन ऑफ एवरी प्लांट, लेकिन इसका जो नीडल्स है इसके अंदर खाना नहीं बनता, ये खाना अंदर नीचे से लेता है। तो इसको हमें डीप वाले पॉट में लगाना पड़ता है और इसको पानी हमें इतना देना पड़ता है कि पानी नीचे पहुँचे जड़ के अंदर। अगर नहीं पहुँचेगा तो ये एकदम ढुलक जाएगा। तो इसलिए इसको पानी हम खूब देते हैं जब तक कि अंदर नीचे न चला जाए, और इसको कंपैरेटिवली इसको ज़्यादा पानी देना पड़ता है। तो वाटरिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू हैव द नॉलेज ऑफ वाटरिंग, दैट इज़ मस्ट। और वैसे साधारणतः जो हम बोनसाई के अंदर करते हैं, गर्मियों के अंदर जो सीज़न होता है गर्मियों का, उसके अंदर हम पानी देते हैं 2 बार, सुबह और शाम को। अब स्टूडेंट भी पूछते हैं कि भाई सुबह आप क्यों देते हैं और शाम को क्यों देते हो, अलग अलग क्यों, एक बार दे दो पूरी भर जाएगा। वजह होती है कि सुबह हम पानी देते हैं इसको 8 से और 11 बजे के बीच। इस ड्यूरेशन 3 घंटे के अंदर इसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। तो फोटोसिंथेसिस होती है तो खाना ज़्यादा बनता है, खाना ज़्यादा बनता है तो पेड़ अच्छा होता है, सॉलिड होता है। और आप देखो ये मेरे ऊपर सब, अब मई जून का महीना स्टार्ट हो रहा है और पूरी छत के ऊपर कोई भी शेड नहीं है। मेरा ये मानना है कि नेचर के अंदर जब पेड़ खड़ा होता है तो उस पर कौन छतरी लेकर खड़ा होता है। तो अगर मेरे पेड़ के अंदर मिट्टी अगर सॉलिड होगी, उसको खाना अच्छा मिलेगा, मेरा पेड़ हेल्दी होगा, तो गारंटीडली वो पेड़ मरेगा कभी नहीं। अब हम वाटरिंग की बात कर रहे हैं, तो वाटरिंग के अंदर गर्मियों में जून के अंदर इस वाटरिंग को हम सुबह देते हैं। पत्तियों की वजह से हम पानी शाम को इस टाइप से देते हैं ताकि वो मिट्टी के अंदर पानी देते हैं। अब मिट्टी में पानी क्यों देते हैं, क्योंकि दिन में सूख जाएगा, रात को सूखेगा नहीं, तो नीचे जड़ों में जाकर वो पत्तियों में आ जाएगा और पेड़ अगले दिन सुबह के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स होते हैं, स्टूडेंट को मालूम हो तो वो पेड़ को ज़्यादा दिन तक जिंदा रखेगा और वो पेड़ उसको ज़्यादा दिन तक फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, एवरीथिंग, और वो हेल्दी रहेगा। सर आपने इसमें कहा कि एक समय जैसे आप जड़ में सीधे पानी दीजिए और एक बार पत्तियों पे दीजिए, तो पत्तियों पे जो पानी सीधे देने का है उसका महत्व क्या है? उसका बहुत महत्व मैंने बताया कि पत्तियां साफ हो जाती हैं। सुबह पानी हमेशा पत्तियों पे गिरिए और उसके तने को भिगोइए आप। तना पानी बड़ी जल्दी से सोखता है, बहुत जल्दी, और पत्तियां पानी गिरें तो ये इसका बैक साइड होती है, ये पत्ती बैक साइड से भीगी होगी तो पानी ऊपर से ज़्यादा नीचे से सोखेगा लीफ। तो इसलिए ये दोनों नीचे से भी ऊपर से भी पानी को देना चाहिए। तो अब ये टिप्स छोटी छोटी टिप्स हैं, अब स्टूडेंट को नहीं मालूम हो, पानी डालने की नॉलेज की कमी के कारण उसने पेड़ को वो मार देगा। क्योंकि ऐसा ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बस ऊपर से हमने किया और कर दिया, दे हाँ, दिया, सोचा कि पानी लगा दिया। अब देखिए, अब ये पानी मैंने दिया, अब हाँ मैंने पानी दे दिया, अगर ऐसे ही करूँगा तो गलत है। कल क्योंकि मैं शाम को बाहर था तो इसलिए पानी कल शाम को नहीं दिया, तो इसलिए मुझे दोनों टाइम अभी का पानी इसमें अभी एक बार गिरना पड़ रहा है, क्योंकि पेड़ अभी इस टाइम बेचारे बहुत प्यासे हैं, इनको खाना चाहिए इस टाइम, तो दिन भर के लिए तैयार हो जाएंगे। ये भी सही बताया आपने कि पेड़ के अनुसार पानी की हाँ, भी मात्रा उसके ऊपर डिपेंड करती है। पेड़ के हिसाब से आपको वो पानी देना पड़ता है। ये वाला पेड़ है, अब ये पानी को, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसका नाम चंपा है। इंडिया में मेरे ख्याल से इतना पुराना चंपा ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है। ये करीब हो गया 45 से 55 तक के बीच का है ये। तो इतने मेरे पास छत के ऊपर इतने पेड़ इकट्ठे हुए देख रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि मैं बेचने में कम इंटरेस्टेड हूँ। अभी कोई खरीदता भी है तो पहले मैं उसके घर जाता हूँ, देखता हूँ वो घर उसके पेड़ के लिए ठीक है या नहीं है, और उसको नॉलेज है या नहीं है। नहीं नॉलेज होगी तो उसको कहता हूँ पहले यहाँ बोनसाई के बारे में सीखो, थोड़ा सा बेसिक जरूर आना चाहिए, उसके बाद आप इसे ले जाओ। वरना चाहे वो मुझको 1 लाख रुपये एक पेड़ का देगा, आई विल नेवर सेल। मार्केट से जाओगे तो मार्केट तो वो दे आर कमर्शियल बेचारे, वो उनको भी तो कमाना है ना, तो वो बेच देते हैं, मैं नहीं बेचता, तो इसलिए वो पेड़ इकट्ठे हो गए ज़्यादा। खैर कोई नहीं, अब इकट्ठे हो रहा हूँ, अब तो एज के हिसाब से भी मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। देखिए अब मैं वाटरिंग की बात कर रहा था, मैं वाटरिंग कर रहा हूँ। अब ये पेड़ के ऊपर ये फूल लगे हैं, अगर मैं इसके ऊपर पानी गिर दूंगा ये फूल एकदम बंद हो जाएंगे, अब ख़त्म हो जाएंगे। अब इससे बनेगा फल,
वो फल भी नहीं आएगा। अब इसको मैं पानी नहीं गिरूँ, ऊपर से पानी नहीं गिरूँ, नीचे से पानी गिरूँगा। अब ये कल इसके ऊपर चेरी लगी थी, ये चेरी का पेड़ है, ये कल चेरी लगी थी 2, तो वो मेरी ग्रैंड डॉटर्स आई, वो खा गई। मतलब ये बॉन्साई खुद में एक साइंस है और उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी लगाना एक अलग ही पानी लगाना बहुत ज़रूरी है और हर स्टूडेंट को पानी लगाना आना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं, अगर जो आदमी बोनसाई सीखने के लिए जापान गए हुए हैं ना, मुझे उनसे पता लगा कि वो लोग बोनसाई आपको सिखाएंगे नहीं। पहले आपको 2 महीने आपको हाथ में पाइप पकड़ा देंगे और उसके 2 महीने पानी लगाइए। आप सीजन के अंदर कौन से सीजन में कितना पानी लगाएंगे, कितना गर्मी आ गई है, अब पेड़ के अंदर पानी नीचे तक नहीं जाता। जो स्पेशली जून के अंदर बड़े टब में बोनसाई के पॉट को रखो, पानी भर कर रखो, और ताकि वो पानी नीचे से ऊपर से घुस जाए। हाँ। और वो एकदम पानी 15 दिन ले तैयार। वो पेड़ कितनी 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाए, पेड़ मरेगा नहीं कभी भी। दैट इज द सीक्रेट। मैं हो गया 82 का है, तो मैं तो अब तो मेरा मेन मकसद ये है, मैंने जो बुक लिखी है वो अभी पब्लिश होने वाली है। तो अब पब्लिश के लिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर वो बुक हो जाती है तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यार हम मेरे ऊपर जाने से पहले कम से कम ये मेरी बुक पब्लिश हो जाए। मैंने पिछले 60 साल से मैं इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने जो बुक लिखी है वो हिंदी में लिखी है। रीज़न सिर्फ ये था कि मैं जो साधारण लोग हैं, माली हैं, वो उन्हें पढ़ें और उनको बोनसाई के बारे में पता लगे। अगर मान किसी की 1 बीघा हुई तो 1 बीघा क्या करेगा बेचारा, कुछ उसमें अनाज उगना हुआ नहीं पाएगा, बेकार पड़ी रहेगी। लेकिन अगर बोनसाई जानता है तो 1 बीघे से वो लाखों रुपए कमा सकता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल लगा सकता है। ये काम चाइना के अंदर बहुत है। चाइना से यहाँ पर लाखों रुपए का हर साल करोड़ रुपए का माल रॉ मटेरियल आता है और यहाँ बिकता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि उन बेचारे किसानों को मालूम ही नहीं इसको यूज़ कैसे करें। तो मेरी बुक अगर होगी तो मैं आई एम 100% श्योर कि गांव के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट गांव के अंदर हो। तो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, तो अगर मान लो हमारे देश के अंदर अगर गांव के अंदर कोई भी चीज़, एक नहीं कोई भी चीज़ अगर गांव के अंदर पहुंच गई तो समझ लो कि वो सक्सेसफुल है। वर्ल्ड का कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसने 1 साल के अंदर, 1 या 2 साल के अंदर बोनसाई के अंदर रिकॉर्ड बनाया हो। इट इज़ ओनली इंडिया। बिल्कुल सही बात। अभी वो महाराष्ट्र में मिसेस काले हैं और उन्होंने क्या रिकॉर्ड बना दिया कि शी हैज़ गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोनसाई प्लांट। अरे क्या है, मज़ा आ गया। अरे अभी तक वर्ल्ड के अंदर और किसी ने क्यों नहीं बनाया भाई? सही बात। हमने क्यों बना लिया? हमारे अंदर टैलेंट है, हमें सब कुछ मालूम, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें सिखाने वाले या गाइड करने वाले लोग प्रॉपर मिल जाए, बस ये। अब देखो मैं तो वैसे ही कहूँ, पता नहीं कब घंटी बज जाए, नो गॉड नो दैट। तो मैं लोगों को कहता हूँ यार तुम सीखो और इसको आगे प्रमोट करो। जितना करोगे उतना ही तुम्हें फ़ायदा होगा। ये मैं सबको बोलता हूँ कि देखिए एक जगह जहाँ पर दुकानें ज़्यादा होंगी ना तो बिक्री ज़्यादा होगी। कंपटीशन जहाँ होगा वहाँ बिक्री ज़्यादा होगी। सही बात है। अब तुम कहोगे एक दुकान लेकर मैं मोनोपोली कर लूँगा, वो थोड़ी दिन चलती है, बाकी फिर छुट्टी हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि बोनसाई के अंदर पानी किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसे हमें उनकी रूट्स में पानी देना चाहिए, कैसे उनकी पत्तियों पर पानी देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत खास रही होगी आपके लिए और बहुत अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिली। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।